अंबाला के शहजादपुर में महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं मिजोरम के राज्यपाल जनरल विजय कुमार सिंह ने विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप की नवीकृत प्रतिमा का अनावरण भी किया। सीएम सैनी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप ऐसे महान योद्धा थे जिनका नाम लेते ही रोम रोम में देशभक्ति की लहर दौड़ने लगती है और हृदय गर्व से और आंखें श्रद्धा से भर जाती हैं। साथियों, ये आज का दिन ये कोई साधारण दिन नहीं है। साथियों, आज ऐसे महानुभाव, ऐसे महामानव को हम एकत्र करने, नमन करने के लिए साथियों यहां एकत्र हुए हैं, जिसका नाम लेते ही साथियों रोम रोम में देशभक्ति की लहर दौड़ने लगती है। ऐसे महामानव महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर साथियों हम एकत्र हुए हैं, जिनका नाम सुनते ही साथियों हृदय गर्व से भर जाता है और आंखें श्रद्धा से साथियों झुक जाती हैं। ऐसे महामानव उनकी जयंती पर आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। साथियों, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए भारत माता के उस समर सपूत को नमन करने के लिए, साथियों जिन्होंने सिंहासन को वैभव नहीं, साथियों जिन्होंने कर्तव्य समझा है। साथियों, मुझे खुशी है अभी हमारे बीच में हमारे जनरल वीके सिंह जी भी चर्चा कर रहे थे कि जिन्होंने जंगल की कठिनाइयों को दंड नहीं समझा, बल्कि उन्होंने घास की रोटियां को दुर्भाग्य नहीं बल्कि प्रतिज्ञा की कीमत समझा है। साथियों, ऐसे महामानव ये महाराणा प्रताप थे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने संबोधन में कई घोषणाएं की। उन्होंने नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए, राजपूत छात्रावास के निर्माण कार्य के लिए 31 लाख रुपए देने और शहजादपुर के कच्चे नाले को पक्का करवाए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की सत्ता संभाली तब आधा मेवाड़ मुगलों के अधीन हो चुका था। अपनी जन्मभूमि व कर्मभूमि को मुगलों से आजाद करवाने के लिए महाराणा प्रताप ने लगभग 20 साल जंगलों में बिताए और इस दौरान उन्होंने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, लेकिन हार नहीं मानी। सीएम ने आज महाराणा प्रताप की जयंती समारोह के मौके पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उनके नाम पर चेयर व अध्ययन केंद्र की स्थापना करने की भी घोषणा की। साथियों, मैं ये कहूँगा कि आज जो शहजादपुर के अंदर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण हुआ है, ये मूर्ति नहीं है। जब भी उस रास्ते से कोई गुजरेगा, जो जाएगा, देखेगा, कोई भी व्यक्ति है, जब उस प्रतिमा के ऊपर उसकी नजर पड़ेगी तो इतिहास को जरूर स्मरण करेगा, जो इतिहास महाराणा प्रताप ने साथियों अपने हाथों से लिखा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का साथियों आज यहाँ मूर्ति का अनावरण हुआ है। इसके लिए मैं शहजादपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, साथियों शुभकामनाएं भी देता हूँ। और हमारे अभी मंत्री जी ने कुछ मांगे इसमें रखी है, एक मांग पत्र उन्होंने पढ़ा है। मैं कहना चाहूँगा जो भी मांग पत्र राणा जी आपने पढ़ा है, हम उनको विभाग से भेज करके पूरा करवाने का काम ये सरकार करेगी। आज मैं यहाँ आया हूँ, आपने कहा है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप अध्ययन केंद्र खोल करके महाराणा प्रताप चेयर वो स्थापित की जाए। सीएम नायब सैनी ने कहा कि महाराणा प्रताप का जन्म बहादुर राजपूत कौम में हुआ। राजपूत एक जाति का नहीं बल्कि न्याय व सच्चाई का एक प्रतीक है। इस कौम ने देश को महान शासक दिए,
भारत की आजादी और आजादी के बाद राष्ट्र की आन, बान व शान की रक्षा के लिए कुर्बानी देने वालों में इस समाज का अग्रणी स्थान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज देश सशक्त भारत के रूप में उभर रहा है और भारत की शक्ति का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ये वही सशक्त भारत है जिसका सपना महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों ने देखा था। अंबाला के नारायणगढ़ से अंशुल वालिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।